दोस्तों, अगर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई अकाउंट है और आप उसको किसी भी कारण से बंद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैंक अकाउंट बंद करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। जैसे कि कब आप अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं, अकाउंट बंद करने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा अकाउंट बंद करने के क्या क्या चार्ज लगते हैं इस बैंक में, बैंक अकाउंट बंद करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अकाउंट बंद करने का प्रोसेस क्या है, और लास्ट में आपको बताएंगे अकाउंट बंद करने के क्या क्या तरीके इस बैंक में। आपका अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन बंद होगा या फिर ऑफलाइन तरीके से आपका अकाउंट बंद किया जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। अब जो इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये प्रोसेस सभी अकाउंट पर लागू होगा। आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई सा भी अकाउंट है, करेंट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर कोई मिनिमम बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट, तो आप इस प्रोसेस से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अपना कोई सा भी अकाउंट बंद कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम अपने अकाउंट को कब बंद कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आपने अपना खाता खुलवाया, अब उसके बाद आप कभी भी अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर कुछ समय से पहले आप अपने खाते को बंद करते हैं तो बैंक कुछ चार्ज लगाता है, तो हम उस चार्ज की बात करेंगे इस वीडियो में। अकाउंट बंद करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। हाँ जी, अगर आपने इन बातों को फॉलो नहीं किया तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। कौन कौन सी बातें हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है माइनस बैलेंस। आपका अगर इस बैंक में माइनस में बैलेंस है अकाउंट में, तो बैंक वाले आपका अकाउंट बंद नहीं करेंगे। जब आप अपने खाते को यूज नहीं कर रहे होते हैं या फिर उसमें चार्ज लगते हैं किसी भी प्रकार के, डेबिट कार्ड का या कोई चेक बाउंस का चार्ज लग गया और आपका उसमें बैलेंस नहीं है अगर अकाउंट में, तो आजकल क्या है ना, बैंकें आपके अकाउंट को माइनस में कर देती हैं। और आरबीआई का यहाँ पर एक रूल है कि बैंक आपके सेविंग अकाउंट को या करंट अकाउंट को तभी बंद कर सकती है जब वो बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस में हो। अगर इसमें किसी प्रकार का माइनस में या प्लस में बैलेंस चल रहा है तो बैंक उस खाते को बंद नहीं कर सकती है। यहाँ पर अगर बैलेंस प्लस में होता है तो बैंक उसको निकाल देती है, आपके दूसरे खाते में भेज देती है, आपको नकद दे देती है। लेकिन अगर माइनस में होता है तो फिर यहाँ पर हो जाती है प्रॉब्लम खड़ी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपका खाता माइनस में कर दिया है बैंक वालों ने तो आप उनसे बोलिएगा कि भैया इसको आप हटाइएगा। इंडिया में कोई भी बैंक के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस कर सकता है। चाहे किसी बैंक की बात कर लो आप, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई सी बैंक है, तो कोई भी बैंक के पास ऐसा अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल पता नहीं बैंक क्यों भाई माइनस बैलेंस कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने अकाउंट में माइनस बैलेंस चेक कर लेना है। अगर माइनस बैलेंस होगा तो खाता बंद नहीं होगा, और अगर हो गया है माइनस बैलेंस तो आप अपनी ब्रांच में जाकर के उनसे बात करिएगा कि भाई ऐसा आरबीआई का कोई भी रूल नहीं है, आपने इसको कैसे किया। आगे हम बात करते हैं, आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई एफडी या फिर आरडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो वो आपके सेविंग अकाउंट से अटैच रहता है। तो अगर आपका अकाउंट बंद होगा तो आपका एफडी आरडी भी बंद होगा। तो आपको सबसे पहले अपना एफडी या फिर आरडी को बंद करना है। अगर आपने खोल के रखा है इस बैंक में तभी आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज आप ये ध्यान रखना कि आपके बैंक अकाउंट में कोई आपने लोन लेके रखा है और अगर आपका उसमें ऑटो डेबिट सेट करके रखा है, यानी कि जो आपकी ईएमआई चल रही है लोन की, वो हर महीने टाइम आने पे कट जाए ऑटोमेटिकली, इस प्रकार का अगर सिस्टम आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट में है तो उसको आप पहले हटवा दीजिएगा, तभी आपका खाता बंद किया जाएगा। बहुत सारी बैंकों में ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं आगे हम एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो है एफडी क्रेडिट कार्ड। आपको पता होगा किसी बैंक में दो प्रकार के क्रेडिट कार्ड होते हैं, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर। जब कोई सिक्योर क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें आप एक फिक्स एफडी करके बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी सिक्योर क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। तो अगर आपने कोई सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेके रखा है तो फिर उसको आपको पहले बंद करना होगा, तभी आपका बैंक अकाउंट बंद किया जाएगा। अगर आपके पास अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा। लेकिन अगर सिक्योर क्रेडिट कार्ड है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर आपको पहले उसको बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें एक एडिशनल पॉइंट हम अपनी तरफ से, कि आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने अकाउंट का कोई चेक देके तो नहीं रखा है कहीं पर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चेक दे देते हैं भाई साहब, उसके बाद बैंक से वैसाबासी हो गई या फिर किसी भी कारण से मूड खराब हो गया तो अकाउंट को बंद कराने के लिए पहुंच जाते हैं और बैंक वाले बंद कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई चेक दे दिया है तो भाई उसको पहले पूरा हो जाने दीजिएगा। ऐसे में क्या होगा, आपने खाता बंद कर दिया और जिसको आपने चेक दिया है उसने चेक लगा दिया बैंक में, तो यहाँ पर चेक बाउंस हो जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा फालतू में। इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप टोटली 4 चीजों का ध्यान रखना।
माइनस बैलेंस, एफडी, आरडी, लोन, ईएमआई, ऑटो डेबिट सेट, एफडी, क्रेडिट कार्ड और चेक वगैरह का, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं चार्ज की, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके खाते को बंद करने का भी चार्ज लेता है। तो चार्ज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, पहले बताते हैं आपको सेविंग खाते के चार्ज। सेविंग खाते में अगर आपने खाते को 2 हफ्ते के अंदर में बंद कराते हो तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा। अगर आपने खाते को 2 हफ्ते से लेकर के और 1 साल के बीच में बंद कराते हो तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप अपने खाते को 1 साल के बाद बंद कराते हो तो फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चार्ज आपको बस एक ही कंडीशन में लगेगा अपने सेविंग खाते पर, अगर आप अपने खाते को 2 हफ्ते से लेकर के 1 साल के बीच में बंद कराते हो तो बस। 2 हफ्ते के पहले बंद कराओगे कोई चार्ज नहीं है, अगर 1 साल के बाद बंद कराओगे तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा एक पॉइंट का और ध्यान रखना, अलग अलग अकाउंट के हिसाब से भी चार्ज लग सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रॉयल सेविंग अकाउंट या फिर पर्पल सेविंग अकाउंट होगा तो इस पर फिर यहाँ पर आपको 1000 रुपये का चार्ज लगेगा अकाउंट बंद कराने का। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं करेंट अकाउंट की, कि करेंट अकाउंट बंद करने का क्या चार्ज है इस बैंक में। तो करेंट अकाउंट में भी सेविंग अकाउंट की तरह ही अगर आप अपने खाते को 2 हफ्ते के अंदर बंद कराते हो तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर 2 हफ्ते से लेकर के और 1 साल के बीच में बंद कराते हो तो फिर यहाँ पर आपको 750 रुपये का चार्ज लगने वाला है। अगर 1 साल के बाद बंद कराते हो तो यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। तो आई होप के चार्ज के बारे में आप समझ गए होंगे, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का चार्ज किस प्रकार से यहाँ पर आपसे लिया जाता है अकाउंट बंद करने के लिए। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट की, अकाउंट बंद कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट इस बैंक में आपको लगने वाले हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपका आधार कार्ड लगेगा, आपको आपका पैन कार्ड लगेगा और एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म लगेगा और एक अकाउंट बंद कराने के लिए आपको मैनेजर को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो नीचे आपको देखिए फॉर्म दिया हुआ है, आपका ये फॉर्म है अकाउंट बंद करने का। आपको इस फॉर्म में अपनी सारी जानकारी को भरना होगा। अब ये जानकारी हम आपको भर के दिखा देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्म इतना बारीक अक्षर में है कि अगर मैं आपको समझाऊंगा ना तो कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला। तो इस फॉर्म में बेसिक आपकी जानकारी आपको भरनी होगी तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक आपको ब्रांच मैनेजर को अकाउंट बंद करने के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पर देखिए दिख जाएगा आपको इस प्रकार से। आप एक A4 साइज के पेपर पे ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से फॉर्मेट लिखना है, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच का पूरा एड्रेस भर देना है। आगे विषय डाल करके आपको लिख देना है अपना बचत खाता बंद कराने के संबंध में। अगर आप यहाँ पर अपना करंट अकाउंट बंद कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिख देना है चालू खाता बंद कराने के संबंध में। इसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है, वहां से नीचे लिख देना है आपको सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है जिस व्यक्ति के नाम से खाता है। यहाँ पर आपको लिख देना है मेरा बचत खाता आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र और शाखा का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। इसके बाद लिख देना है आपको यहाँ पर जिसका खाता संख्या जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है अपना कारण, जो भी आपका कारण है, किस कारण से अपना खाता बंद कर रहे हैं, ब्रांच से कोई समस्या आ रही है आपको, या फिर कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर अकाउंट पे चार्ज काटे जा रहे हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर लिख देंगे इस कारण से मैं अपना खाता बंद करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिख देना है आपको अतः श्रीमान आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा ये बचत खाता बंद करने की कृपा करें और मेरे इस बचत खाते में जितनी भी शेष राशि है वो मुझे नगद देने की कृपा करें। अगर आपको अपना जो पैसा है किसी दूसरे खाते में चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरी राशि मेरे इस खाते में ट्रांसफर करने की कृपा करें। ये सब आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है आपका विश्वासी, नाम डाल देना है, खाता संख्या डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, पता डाल देना है अपना और दिनांक डाल देना है। नीचे आपको साइन कर देना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर देना है। इसे अकाउंट बंद करने में जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको काफ़ी आसानी हो जाती है। आगे हम बात करते हैं अकाउंट बंद करने के तरीके की, कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बंद करना होता है। देखिए, अकाउंट बंद करने के आजकल बैंकों में 2 ही तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत सारी प्राइवेट बैंकें हैं जो ऑनलाइन अकाउंट को बंद कर देती हैं, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, CSB बैंक। लेकिन जो सरकारी बैंकें हैं या फिर बड़ी बड़ी बैंकें हैं, आजकल देखा जा रहा है कि भाई अपने खाते को ऑनलाइन बंद नहीं करती हैं, क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट बंद करने में ना थोड़ा रिस्क रहता है। भाई कोई भी आप व्यक्ति फोन करेगा, उस फॉर्म को भरेगा ऑनलाइन और खाता बंद कर देगा, जिस व्यक्ति खाता उसको मालूम नहीं चलेगा। इसलिए सिक्योरिटी पर्पस की वजह से आजकल सरकारी बैंकों में आप देख लीजिएगा, किसी बैंक में चले जाइए आप, आपका अकाउंट ऑफलाइन तरीके से ही बंद किया जाएगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक पब्लिक सेक्टर का सरकारी बैंक है, तो यहाँ पर भी आपका खाता ऑफलाइन तरीके से ही बंद होने वाला है। ऑफलाइन तरीके में आपको अकाउंट बंद करने के लिए सबसे पहले तो अपने पास सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना है, जैसे कि अकाउंट क्लोज कराने के लिए एप्लीकेशन, अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मिले हुए हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक,
तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपने इकट्ठा करना है और इसके बाद आपको अपनी जो भी आपकी ब्रांच है, होम ब्रांच, वहां पर जाना है। ध्यान रखिएगा, आपको होम ब्रांच में ही जाना है। अगर आप होम ब्रांच में नहीं जाएंगे तो आपका खाता बंद नहीं किया जाएगा। जहां से आपने अपना खाता खुलवाया है उसी ब्रांच में आपको जाना है और अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट को ले जाना है, जिसकी चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि जब आपका खाता बंद होता है तो उसके साथ साथ आपका जो चेकबुक है उसको भी कैंसिल करना होता है और जो आपका डेबिट कार्ड है उसको भी ब्लॉक करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसलिए लगने वाले हैं वहां पर। ये सारे डॉक्यूमेंट आप ले जाइएगा और वहां पर जाकर के अपनी ब्रांच में अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा। आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, अकाउंट क्लोजर फॉर्म और एक ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन और साथ में डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, इसे जमा कर देंगे आप। और वहां पर जाकर के आप बोलिएगा कि मुझे अपना जो अकाउंट है इसको बंद करना है। वहां पर आपसे अकाउंट क्लोज कराने के लिए एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरवाया जाएगा, तो आप वो भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो ब्रांच वाले स्थायी रूप से बंद कर देंगे और आपका अकाउंट 3 वर्किंग डे से लेकर के 7 वर्किंग डे के अंदर स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने अकाउंट को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बंद कर सकते हैं। आपका अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता करें? इसके कई सारे तरीके हैं। वैसे तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप जमा कर देते हो तो 100% आपका जो अकाउंट है बंद हो ही जाता है। और इसके लिए बैंक भी आपको इन्फॉर्म कर देता है SMS के थ्रू या मेल के थ्रू कि आपका जो अकाउंट है बंद हो चुका है। साथ में अगर आपको SMS वगैरह नहीं आता है तो आप बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और ये जानकारी ले सकते हो कि हमारा अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा आप ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना कोई भी अकाउंट बंद कर सकते हैं। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।